प्रिय भगत जनों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। समय माता ने कहा है कि मैं तो माँ हूँ, अगर मैं 9 दिन पृथ्वी पर आई हूँ तो सब तुम्हारे लिए, आपकी भक्ति और सम्मान देखने के लिए। मुझे पुकारो तो सही, माँ अपने भक्तों की पुकार सुनने ही तो आई है। जो भी इच्छा हो श्रद्धा रखिए, माता रानी आपकी मुराद जरूर पूरी करेगी। माता रानी का 5वां नवरात्रा, माता स्कंद माता। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवन में नव चेतना का निर्माण करने वाली हमारी स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि इनकी कृपा से अगर मूर्ख होगा तो वह ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से निहित किया गया। इसके विग्रह से भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पदासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना से भगत की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भगत को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। स्कंद माता की आराधना करने वाले साधक भगत को भव सागर के पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है। कहा जाता है हमारे कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य मेघदूत जैसी रचनाएं हमारी स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाई हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर ताड़कासुर कठोर तपस्या कर रहा था। ताड़कासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वरदान में ताड़कासुर ने अमर होने का वरदान रखा। यह सुनकर ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु निश्चिंत है, कोई अमर नहीं हो सकता। ताड़कासुर निराश हो गए, जिसके बाद उसने एक वरदान और मांगा। उसने चालाकी से कहा कि अगर यह वरदान मुझे नहीं मिल रहा तो हे भगवान ब्रह्मा जी, मुझे दूसरा वरदान दीजिए। अगर मेरी मृत्यु हो तो वह शिव जी का पुत्र ही हो, उसके हाथों से ही मेरी मृत्यु हो। ताड़कासुर ने सोचा था कि भगवान शिव जी तो कभी भी विवाह ही नहीं करेंगे और न ही उनका पुत्र होगा। ताड़कासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तंग आकर सभी देवी देवता भगवान शिव जी से मदद मांगने लगे। ताड़कासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के बाद शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय हुआ। जब कार्तिकेय बड़ा हुआ तब उसने ताड़कासुर का वध कर दिया। स्कंद माता को कार्तिकेय की माँ कहा गया है। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं, हरदम तुझे दहाता रहूं, कई नामों से तुम्हें पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में है तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाएं भगत प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति से अपने बिगड़ी बना दो, इंद्र आदि देवता मिले सारे, करे पुकारे तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दत्ते जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने वाली, चमन की आस पुजाने आई। माँ की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद होता है। माँ की कृपा से पारिवारिक शांति की प्राप्ति होती है। माँ की आराधना से शुभता की प्राप्ति होती है। बोलो स्कंद माता की जय।